सेबी ने नया कंसल्टेशन पेपर लाया है और कुछ ही समय में ₹250 पर मंथ की जो एसआईपी है वो रियलिटी बनने वाली है। अब यूनिवर्सली हर म्यूचुअल फंड हाउस जो है वो ₹250 एसआईपी की सर्विस देगा। मुझे पता नहीं सेबी क्यों चाहती है इतना कि ₹250 की एसआईपी, मतलब बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे ध्यान देना सेबी के लिए ज्यादा जरूरी है एसआईपी को 500 से 250 तक लाने से ज्यादा। क्यों? क्योंकि ₹250 भाई कोई एसआईपी करेगा, ऊपर से बहुत सारे टर्म कंडीशन है, जिसके कारण 250 जिस स्कीम में आप एसआईपी करोगे ₹250 की 14% 13% का रिटर्न उससे मिलेगा। मान लो 15% भी मिल जाता है, तो भी ₹1,00,000 जमा होने में तो 12 साल लग जाएंगे। तो क्या ही किसी की जिंदगी बदलेगी ₹250 की एसआईपी से। इन माय ओपिनियन तो ₹250 की एसआईपी से किसी की कुछ जिंदगी नहीं बदलने वाली, बस ख्वाब ख्वाब में उनकी जिंदगी बदलेगी। अगर जिंदगी बदलना है तो मेहनत करना होगा, अपनी इनकम बढ़ानी होगी, ज्यादा रुपए की एसआईपी करनी होगी, कम से कम 2-3 हजार रुपए की एसआईपी करो तो कुछ आपके जिंदगी पे फर्क भी आएगा। नहीं तो ₹250 म्यूचुअल फंड में डाल के कुछ नहीं होने वाला। जितना पैसा बनाओगे उससे ज्यादा तेजी से इन्फ्लेशन उस पैसे को कम करेगा। आज से 12 साल बाद ₹1,00,000 की वैल्यू क्या रह जाएगी? समझ रहे हो? हाफ से भी कम। तो इसलिए ठीक है, थोड़ा बहुत तो जमा हो जाएगा, लेकिन जिंदगी बदले ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके लिए आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट ही करनी पड़ेगी। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में देना। अभी जो टर्म कंडीशन वगैरह है, जो सारी चीजें हैं इसको लेकर, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब देखो, ये जो छोटी छोटी एसआईपी 250 की जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ प्लान में म्यूचुअल फंड की अवेलेबल होगी, आईडीसीडब्ल्यू वगैरह के अंदर अवेलेबल नहीं होगी। ऊपर से ये जो प्लान है वो मिड कैप फंड के अंदर अवेलेबल नहीं होगी, ये स्मॉल कैप फंड्स के अंदर अवेलेबल नहीं होगी, ये सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड्स के अंदर भी अवेलेबल नहीं होगी और डेट फंड्स के अंदर भी अवेलेबल नहीं होगी। इसीलिए मैंने आपको बोला कि या तो ये मल्टी कैप में जाएगी, फ्लेक्सी कैप में जाएगी, लार्ज एंड मिड कैप, लार्ज कैप के अंदर जाएगी। तो 15% तक रिटर्न मिल सकता है ज्यादा से ज्यादा। या तो अगर लार्ज कैप के अंदर ज्यादातर लोग घुसेंगे तो और 13-12% का रिटर्न, और 15 साल में जाके ₹1,00,000 कंप्लीट होगा। तो ये चीज है। तब देखो, जैसे जितनी छोटी एसआईपी की वैल्यू होगी ना, जितना छोटा टिकट साइज होगा, उतना अब खर्चा तो लग ही जाता है फंड हाउसेस का। तो यहाँ पे जो अदर पार्टिसिपेंट है एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अलावा, ट्रांसफर एजेंट हो जाते हैं, डिपॉजिटरीज हो जाती है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हो जाता है, तो अदर जो पार्टिसिपेंट है वो यहाँ पे डिस्काउंट देंगे अपनी सर्विसेज के अंदर, जिससे कि ब्रेक इवन अचीव हो पाए, म्यूचुअल फंड कंपनी को भी लॉस ना हो। क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी ज्यादातर ₹100, ₹200, ₹250 की एसआईपी नहीं स्टार्ट करना चाहती है, क्योंकि 500 से नीचे आने पे म्यूचुअल फंड कंपनी को लॉस होता है। तो यहाँ पे सेबी फोर्सफुली क्योंकि ₹250 की एसआईपी स्टार्ट करवाना चाहती है, इसलिए वो बाकी सबको कह रही है कि थोड़ा सा यहाँ पे डिस्काउंट दो इसको। ऐसा नहीं है कि पहले से ₹250 की एसआईपी है नहीं, ₹100 की भी एसआईपी, एक्सिस ₹100 की, आप उस एक्सिस के स्मॉल कैप फंड में ₹100 की भी एसआईपी कर सकते हो, लेकिन हर म्यूचुअल फंड में नहीं है। सेबी जो कंसल्टेशन पेपर लाई है उसके बाद जो ये नियम बन जाएगा, जैसे हर म्यूचुअल फंड स्कीम को ₹250 की कम से कम एसआईपी देनी पड़ेगी। एक टर्म कंडीशन और है यहाँ पे कि कोई भी जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है वो 3 ही, इसको पूरी तरीके से भी क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन 3 ही एसआईपी शुरू कर सकता है ₹250 की, और वो भी 3 अलग अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर। उसके अलावा और ज्यादा वो ₹250 की एसआईपी नहीं शुरू कर सकता। लॉजिक भी है कि भाई जब इतना कर ही रहे हो तो एक ₹500 की या ₹1000 की कर लो, ज्यादा बेहतर है। एक और कंडीशन है यहाँ पे कि जो एसआईपी स्टार्ट होगी ₹250 वाली, या तो वो एनएससीएच होगा, डायरेक्टली जो मैंडेट होता है वो होगा, अपना ₹250 हर महीने कटेगा, या फिर यूपीआई से आप ₹250 की इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। इसके अलावा तीसरा कोई मेथड नहीं होगा ₹250 की इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब एनईएफटी, आरटीजीएस वगैरह, मतलब चेक वेक साइन, ₹250 की चेक साइन करके तो नहीं दोगे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। तो वो सारी चीजें सेबी कह रही है। तो ₹250 की एसआईपी आ रही है, प्लस बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन के साथ आ रही है। अब एक चीज यहाँ पे है कि मुझे सीरियसली, आप अपनी राय के कारण, मुझे सीरियसली लगता है कि भाई इनकम बढ़ाने के ऊपर ध्यान दो, और कम से कम ₹1000, 2000, 3000। अभी का तो ऐसा टाइम आ चुका है कि अभी से जब 10 साल आगे की बात करोगे तो कम से कम ₹5000 की आप एसआईपी करोगे, और वो जब 10 साल में पैसा जमा होगा तो 10 साल के बाद आपके पास इतना पैसा जमा होगा, वो कुछ आपकी लाइफ के लिए मैटर करेगा। बाकी 500, 200, ₹100 की एसआईपी में उतना पैसा जमा नहीं हो पाएगा। अब ऐसा कहा गया था कि
सेबी वही करना चाहती है जो आज से कई साल पहले, मतलब सेबी म्यूचुअल फंड के साथ वही करना चाहती है जो आज से कई साल पहले एचयूएल ने शैम्पूज के साथ किया था। शैम्पू का सेसाइजेशन किया था, मतलब पहले बोटल्स में आते थे, फिर सैसे में आने लगे। अब यहाँ पे समझने की चीज ये है कि एक सैसे का भी शैम्पू होता है ना, बाल धुल जाते हैं उससे, लेकिन 250 के एसआईपी से कुछ नहीं होने वाला। आप अपनी राय इसके बारे में बताना, आपको क्या लगता है, सभी का एक ऐसा डिसीजन है, क्या सारी चीजें हो सकती है।